बेटा चैप्टर 9 क्लास 12 रे ऑप्टिक्स, ध्यान से सुनना। एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का आखिरी क्वेश्चन है ये 9.38। इट इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। हमने पिछली क्लास में किया था ना कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। ये क्वेश्चन देखो, ये 5 मार्क का आया था 2 साल पहले। ध्यान से सुनना क्वेश्चन। ये बेटा, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड ओवर अ प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है, दिख रहा है? कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड ओवर अ प्लेन मिरर, और इसमें इन्होंने एक, ध्यान सुनना, एक नीडल रखा। एक नीडल को वो उसके अंदर देख रहे हैं, नीडल को मूव करा रहे हैं। नीडल को उन्होंने मूव कराया तो उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज उसके अंदर दिख रही है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करा रहे हैं, इमेज भी मूव कर रही है। एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर गई। एक ये देख रहे हो, ये पी पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट है, नीचे वाला इमेज है। ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, नीचे रियल और इन्वर्टेड इमेज है। तो ये कोइंसाइड कर गई। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट 2 बार करा। एक बार इन्होंने कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर के साथ किया, और एक बार इन्होंने एक लिक्विड एक बीच में कोई लिक्विड डाला हुआ है। यहाँ पे जो डॉट 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 दिख रहा है आपको, ये कोई लिक्विड है। लिक्विड के साथ भी इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया। ऑब्जेक्ट मूव कराया, इमेज भी मूव करी, एक पॉइंट पे जहां कोइंसाइड हो गई वहां रोक दिया। तो इसने बोला कि व्हेन द लिक्विड इज रिमूव्ड, मतलब बिना लिक्विड के करा तो 2 चीजें थी। कौन कौन सी? कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर। तो जो इनका ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करा वो 30 सेंटीमीटर पे करा, और लिक्विड के साथ जब एक्सपेरिमेंट किया तो कोइंसाइड करा 45 सेंटीमीटर पे। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आपको बताना है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड। ये जो लिक्विड है इसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार लिक्विड के साथ करना है, एक बार बिना लिक्विड के करना है। आपको याद रखना मैंने क्या क्या बोला। जब इन्होंने लिक्विड रिमूव करके किया तो कितने सेंटीमीटर पे इमेज कोइंसाइड करी ऑब्जेक्ट के साथ? 30 सेंटीमीटर पे व्हेन लिक्विड इज रिमूव्ड, एंड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड द कोइंसिडेंस इज एट 45 सेंटीमीटर। द इमेज एंड ऑब्जेक्ट कोइंसाइड एट 45 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, और कुछ नहीं दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। वैल्यू याद हो गई आपको? ये हटा दूं? अब आप जरा देखिए क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ध्यान से सुनना। ठीक है, क्वेश्चन याद हो गया ना आपको? अब देखिए, तो अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, आपको देखा आपने कि यहां पर एक प्लेन मिरर था, यहां एक कॉन्वेक्स लेंस था। ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है। ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करी। इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। यहाँ पे कोई लिक्विड इन्होंने रखा है। एक बार लिक्विड हटा के किया, एक बार लिक्विड के साथ किया। तो आपने इसमें 2 स्टेप्स लेने। स्टेप 1, इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड, इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड, और दूसरा इन एब्सेंस ऑफ लिक्विड, इन एब्सेंस ऑफ लिक्विड। कंसेप्ट क्या लगेगा बेटा? कंसेप्ट वही लगेगा जो टोटल फोकल लेंथ का आपको बताया था। आपको टोटल फोकल लेंथ का फॉर्मूला बताया था ना, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये 2 बार लगाएंगे आप। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 5 मार्क का। 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। पहले लिक्विड की प्रेजेंस में, फिर लिक्विड के एब्सेंस में। पहले आप इन्होंने बोला कि जब लिक्विड के प्रेजेंस में किया था तो टोटल फोकल लेंथ कितना आया था? 45 सेंटीमीटर, याद है? और जब लिक्विड के एब्सेंस में किया था तो टोटल फोकल लेंथ कितना आया था? 30 सेंटीमीटर। जब लिक्विड के एब्सेंस में करोगे तो व्हाट आर दी 2 फिगर्स? लिक्विड नहीं होगा तो 2 फिगर कौन सी हैं? कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर आर दी 2 फिगर्स। तो टोटल फोकल लेंथ कितनी है? टोटल फोकल लेंथ है 30। f1 इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड f2 इज द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है? इन्फिनिटी। प्लेन मिरर तो फ्लैट होती है, उसका तो कोई रेडियस ही नहीं होगा। तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? इन्फिनिटी। तो 1/∞ 0। तो ये आपको लेंस का मिल जाएगा। ये वाला पोर्शन 0 हो गया, तो ये आपको f1 मिल गया। f1 माने लेंस। तो लेंस का फोकल लेंथ कितना मिल गया? 30 सेंटीमीटर। को छोड़ देता हूं मैं। अब आ जाता हूं मैं इधर 2 फिगर कौन सी हैं? देखो, एक तो लेंस है जब लिक्विड होगा, और एक ये लिक्विड है। पता है लिक्विड भी एक लेंस बन रहा है। आप देखो कौन सा लेंस है ये? दिस इज प्लेनो कॉन्केव लेंस। 1 साइड प्लेन, 1 साइड कॉन्केव। ये जो लिक्विड है, इसके अंदर लिक्विड है। ये लिक्विड कौन सा लेंस है? इट इज प्लेनो कॉन्केव लेंस। सो लिक्विड बिहेव्स लाइक अ प्लेनो कॉन्केव लेंस। सो द f1 इज द कॉन्वेक्स लेंस एंड f2 इज द लिक्विड लेंस। लिक्विड लेंस इज प्लेनो कॉन्केव लेंस।
टोटल फोकल लेंथ कितनी आई 45। नाउ टोटल फोकल लेंथ इज 45। f1 हमारे पास आ चुका है, f1 30 है। अब हमें यहाँ से लिक्विड का लेंथ मिल जाएगा। तो पहले हमें बिना लिक्विड के करना था, फिर लिक्विड के साथ करोगे तो आपको लिक्विड का फोकल लेंथ मिल जाएगा। इधर ले आएंगे एलसीएम, ये आएगा 1/30, इधर चला जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा बोलो? 30 और 45 का एलसीएम क्या होगा? 90। 30 और 45 का एलसीएम कितना आएगा? 90। तो इसका हम ध्यान से सुनना बेटा, ये थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ, तो 30 और 45 का एलसीएम कितना आया? 90 आ गया। 45 2 जा 90, 33 जा 90। तो यहाँ से आपको फोकल लेंथ लिक्विड का मिल जाएगा। कितना हुआ? -1/90। तो ये फोकल लेंथ लिक्विड का हमें मिल गया। तो फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड इज -90। तो फोकल लेंथ ऑफ दिस इज -90 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई? इसको छोड़ देते हैं। 2 बार हमने लगाया लेंस मेकर फॉर्मूला। नाउ अब हम लगाएंगे दिस लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल्स टू म्यू -1 1/r1 -1/r2। दिस इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को मैंने f1 माना है ना? f1 की वैल्यू कितनी निकली है? 30। कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास। तो f1 हो गया 30, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। नाउ इट इज गिवन दैट दिस लेंस इज एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स में रेडियस सेम होता है। तो मैंने आपको बताया R1 को आप R लेते हो, R2 को क्या लेते हो? -R। रेडियस आपको पता है नहीं, है ना? R1 इज पॉजिटिव R, R2 इज नेगेटिव R। हाँ जी बोलो, ऑनलाइन में कुछ कोई बोल रहा है, बोलो। दिख रहा है बोर्ड? विजिबल है नहीं है? चलो, तो यहाँ पे ओके तो ये आया बेटा 1/30। 1.5 - 1 इज 0.5। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इट इज 2/r। 2 × 0.5 इज 1, है ना? 1/r इक्वल्स टू 1/30। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 30। ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना क्या है हमें? तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अब आप ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए लगाया ना, अब आप लिक्विड के लिए लगाओ। फॉर लिक्विड, लिक्विड माने प्लेनो कॉनकेव। अब सेम कंसेप्ट फॉर प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव के लिए भी यूज दिस फॉर्मूला लेंस मेकर 1/f इक्वल्स टू म्यू -1। ध्यान से सुनना, 1/r1 -1/r2 फॉर लिक्विड। तो ये फोकल लेंथ किसका लेंगे? लिक्विड का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसका होगा? लिक्विड का। तो लिक्विड का फोकल लेंथ कितना है? -90। ठीक है, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता। 1/r1 -1/r2। R1 एक ये R1 होगा और ये R2 होगा। R1 कौन होगा? कॉनकेव। R2 कौन होगा? प्लेन। तो R1 इज कॉनकेव। देखो जरा ध्यान से देखना, ये कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है आपको? इस फेस के रेडियस को हम लोग R1 लेते हैं। R1 को हमने क्या लिया है? R। और इस वाले फेस के रेडियस को हम लोग क्या लेते हैं? R2। R2 को हमने क्या लिया है? -R। जो हमारा R2 है लेंस का, वो अगले वाले के लिए R1 है ना? लेंस कॉनकेव लेंस के लिए, प्लेनो कॉनकेव के लिए दिस इज R1 एंड दिस इज R2। तो R1 की वैल्यू कितनी है? -R। R2 इज अ फ्लैट सरफेस, तो उसका रेडियस कितना होगा? इन्फिनिटी। R2 इज अ फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस का रेडियस कितना होगा? इन्फिनिटी। तो इसका R1 हमारा, इसका R2 है। तो जो R2 था वो -R था और इसका आपका इन्फिनिटी होगा। बात समझ में? तो प्लेनो कॉनकेव के लिए दिस इज R1 एंड दिस इज R2। तो ये वैल्यू -R है और ये वैल्यू इन्फिनिटी है। R की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना 30। R की वैल्यू यहाँ डाल दो। तो ये आ गया 1/90 म्यूअल -1। तो R की वैल्यू में क्या डाल दूंगा? 30। वो खत्म, वो तो 0 हो गया, वो मैं लिख ही नहीं रहा। देखो 30 से ये कट गया 3 जा, और माइनस से माइनस भी कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा? 1/3 -1 इधर लाओ, +1 होगा। तो म्यूअल आ जाएगा ना। 3 + 1 कितना आ गया? 4/3। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 4/3, यानी ये पानी है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना 4/3। बात समझ में आई? तो क्या करना है बेटा, आपने 2 बार ये फॉर्मूला लगाना है टोटल फोकल लेंथ का, और 2 बार लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है। पहले हमने जब लगाया इन एब्सेंस ऑफ लिक्विड, तो एक कॉन्वेक्स लेंस था f1 और f2 था प्लेन मिरर। तो f1 हमें मिल गया, टोटल फोकल लेंथ हमें गिवन था 30। याद रखना, जहां पे दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड होती है उनका टोटल फोकल लेंथ होता है। टोटल फोकल लेंथ 30 है, f1 हमें पता है, f2 इन्फिनिटी है, तो f1 निकल गया। फिर हमने लेंस के लिए लगाया, लेंस के लिए लगाया। अब इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड में एक
सरफेस होगा लेंस और दूसरा होगा लिक्विड। तो F1 इज द लेंस, F1 पता है, लिक्विड का टोटल फोकल लेंथ, लिक्विड का हमें लेंस फोकल लेंथ नहीं पता, टोटल फोकल लेंथ तो पता था, तो यहाँ से हमें लिक्विड का फोकल लेंथ मिल गया है ना। अब ऐसे लेंस के लिए हमने जब लगाया तो वहां से हमें रेडियस मिल गया, लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला, फिर यही रेडियस हम लिक्विड में रख देंगे, फिर हमें लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, ये कर लो, ऐसे 2 क्वेश्चंस मैं आपको और देता हूं करने, पॉज कर।